हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिकोस। ठीक है, ये एनिमल किंगडम की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो को हम लोग समराइज करेंगे इस चैप्टर को, जिसपे हम बचे हुए सारे फाइलम्स को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फाइलम जो है आपका पाइसिस में दो क्लासेस पढ़नी है, दो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक है कॉन्ड्रोसाइट्स है और आपके ऑस्टियोसाइट्स है। तो कॉन्ड्रोसाइट जो है इसके अंदर कार्टिलेजिनियस फिशेज आती है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं फिशेस, तो ये कैसे होती है? मराइन है, मतलब ओशंस में पाई जाने वाली सारी फिशेस जो इसी के अंदर आती है। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन है, सीधी बॉडी है, एक लाइन में सीधी बॉडी इनका डिवीजन। ठीक है, उसके बाद अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो एंडोस्केलेटन जो है इनके नाम कार्टिलेज का बना होता है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड है, तो लोकेशन ऑफ द माउथ इज इंपॉर्टेंट। माउथ की लोकेशन क्या है? वेंट्रल साइड में। माउथ की लोकेशन क्या है? वेंट्रल साइड में। ठीक है, इसके बाद नोटोकॉर्ड जो है वो इनकी पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है हरदम। नोटोकॉर्ड डिसअपीयर नहीं होता या कन्वर्ट नहीं होता, तो ये पूरे टाइम नोटोकॉर्ड ही रहता है। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट विदाउट द ओपर्कुलम। जो गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है पर उनके ऊपर गिल कवर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है। स्किन कैसी है? तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लाइफ टाइम रहता है नोटोकॉर्ड, और जो गिल स्लिट्स है उस पर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है, ओपर्कुलम विदाउट ओपर्कुलम है। ठीक है, इसके बाद जो स्किन है वो कैसी है? स्किन इज टफ, मोटी स्किन है, टफ स्किन है। उसके अंदर माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है किसमें? उनकी बॉडी की जो स्किन है, स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। टीथ की बात करें तो टीथ भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विद दी बैकवर्ड डायरेक्टेड। जो इनके टीथ है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ है, ऐसे। जैसे इसका माउथ है, ये उसका माउथ है, अगर ये किसी का माउथ है तो ऐसे से बैकवर्डली डायरेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनकी जॉ कैसे हैं? बहुत पावरफुल होते हैं। एनिमल्स आर प्रीडेशियस मतलब होता है प्रीडेटर टाइप के, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के अपना खाना लेते हैं, तो ये प्रीडेटर्स टाइप के। ठीक है, प्रीडेट करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर हाथ लगा के उनको खाते मारते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए कंटिन्यूअसली इनको स्विम करना पड़ता है, नहीं तो ये डूब जाएंगे। एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता, इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दैट इज रीजन इनको हरदम स्विम करना पड़ता है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट प्रेजेंट होने की तरह से यहाँ पे टू चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब सिर्फ दो ही चैम्बर है, एक है एरिकुलम एक है ऑरिकल और दूसरा क्या है? वेंट्रिकल। तो दो ही चैम्बर्ड हार्ट है, एक है ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल। तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्सअप हो जाता है सिर्फ टू चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से। वन ऑफ देम हैव कुछ के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, कुछ के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग स्टिंगरे कहते हैं। ठीक है, सॉरी, वो वाली जिसमें टच करने से आपको वो लगता है, स्टिंगरे नहीं, स्टिंगरे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला जो है टॉर्पीडो जो है ये एक ऑर्गेनिज्म पाइसिस की एक है, पाइसिस है मतलब एक फिश है, उसको टच करने से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इनकी बॉडी में। एक होती है स्टिंगिंग पॉइजन स्टिंग। टाइगॉन जो है वो पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है, जिसको अगर वो किसी को टच कर दे या वो स्टिंग कर दे तो वो पैरालाइज होकर मर सकता है। बॉडी जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है मतलब पोइकिलोथर्मस है इनके पास। इनकी इस वजह से क्या है, कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अगर हमारे ही बॉडी है तो हम अगर बाहर 30 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री है या 5 डिग्री है, तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 38 डिग्री मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हम लोग कैसे हैं? हॉट ब्लडेड हैं। पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर बाहर का 30 है तो उनकी बॉडी भी 30 डिग्री हो जाएगी, अगर वो 5 डिग्री है तो इनकी 5 डिग्री हो जाएगी। तो ये बॉडी कैसी है इनकी? कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है। मेल जो है उसके पास पेल्विक फिन क्लैस्पर के साथ प्रेजेंट होगा उनके पास। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनके पास कि जो मेल पेल्विक फिन है उस पर क्लैस्पर प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, और वीवी पैरेस है, मतलब ये एग लेइंग नहीं है बल्कि ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। तो इस वाले चैप्टर, इस वाला जो पार्ट था जिसके हमने कोइंटोसाइट्स के बारे में पढ़ा, सबसे पहले क्या थे, ये मरीन ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हैं ये सब समुद्र में पाए जाते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। एंडोस्केलेटन की बात की जाए, जो अंदर इनकी हड्डी जिसकी बनी हुई है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं इसी के लिए। माउथ जो है वेंट्रली लोकेटेड है, नोटोकॉर्ड पूरे जिंदगी भर रहता है। ठीक है। अगर गिल स्लिट की बात की जाए तो गिल स्लिट प्रेजेंट है पर उसके ऊपर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। स्किन टफ है, फ्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, टिथ प्रेजेंट है, टिथ मॉडिफाइड है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है, जॉ बहुत पावरफुल होता है और प्रेडेटर टाइप के एनिमल्स होते हैं। हार्ट की बात की जाए तो हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। 2 एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट याद करने, वो है आपका टॉर्पीडो और ट्राइगॉन। टॉर्पीडो जो होता है वो स्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनके पास, और जो आपका ट्राइगॉन होता है उसके पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह के याद करिए, इनको याद करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देते हैं हम कुछ चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला ये मरीन कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसके बाद माउथ वेंट्रली विदाउट अ प्रॉब्लम। ठीक है। फ्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट, इसके बाद कोल्ड ब्लडेड है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं और इसकी आपको एग्जांपल्स भी है, देख लेते हैं। पहला है आपका स्क्लोइडॉन, इसको हम कहते हैं डॉगफिश। उसके बाद ग्रेटेरिस स्कॉर्पिश कहते हैं। ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क, ये इंपॉर्टेंट है। उसके ड्रैगन स्टिंगरे, ड्रैगन को स्टिंगरे कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनको याद कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके बाद ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट मतलब होता है, ये मरीन फिशेज हैं और फ्रेश वाटर फिशेज दोनों मिलते हैं। दे आर, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे थी, मरीन्स। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे थे, मरीन्स थे। कौन से, कोइंटोसाइट्स। पर ऑस्टियोसाइट्स कैसे हैं, ये फ्रेश वाटर भी है और मरीन फिश दोनों है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर की जो हड्डी जो बोल सकते हैं, वो कैसी होती है, बोनी होती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन। माउथ जो है वो कैसा है, टर्मिनल है। वहां कैसा था, वेंट्रल था, यहाँ कैसा है, टर्मिनल माउथ है। यहाँ पे आपको गिल स्लिट जो है वो 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट मिलता है, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, और ओपर्कुलम प्रेजेंट है, मतलब कवर प्रेजेंट है ईच साइड में। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स। यहाँ पे साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल, वहाँ प्लेकॉइड स्केल्स थे, यहाँ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बॉयंसी कंट्रोल कर सकते हैं और बिना, अगर ये रुकते भी हैं तो ये डूबेंगे नहीं। हार्ट फिर से ये स्पाइसेस हैं तो 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होगा और कोल्ड ब्लडेड ही है। ठीक है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है और कोल्ड ब्लडेड है। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। वीवीपैरस होते हैं, सॉरी ओवीपैरस होते हैं, वो वीवीपैरस थे, ये कैसे हैं, ओवीपैरस है। ठीक है। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, वहां पे फर्टिलाइजेशन कैसे, सॉरी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वहां फर्टिलाइजेशन कैसी थी, इंटरनल थी। तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पता चल रही है, डिफरेंस जो था इनके बीच में। ठीक है। तो डिफरेंस एक बार बता देता हूँ आपको दोनों में। वहां पे आपको जो एंडोस्केलेटन था वो कैसा था, वहाँ जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था, और ऑस्टियोसाइट में आपको बोनी एंडोस्केलेटन मिलता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी दोनों में मिलती है। वहाँ पे वेंट्रल माउथ था, यहाँ पे टर्मिनल माउथ मिलता है। वहाँ ओपर्कुलम एब्सेंट था, यहाँ पे ओपर्कुलम प्रेजेंट है। वहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स मिलते हैं। वहाँ एयर ब्लैडर एब्सेंट था, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। हार्ट दोनों में ही 2 चैम्बर्ड है और कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस दोनों के सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे इंटरनल थी, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। वो वीवीपैरस थी, ओवीपैरस थे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। यहाँ पे आपको मरीन और फ्रेश वाटर 2 मिलते हैं, दोनों तरह के एनिमल मिलते हैं, तो दोनों के एग्जाम्पल भी अलग अलग हैं। आपको सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको मरीन की। ठीक है। मरीन में आपको फ्लाइंग फिश देखने को मिलेगी, एक्सोसियोटिस, सॉरी फ्लाइंग फिश हो गई। हिपोकैम्पस मतलब होगा सी हॉर्स, ये भी इसी में आता है, दोनों मरीन हो गए। फ्रेश वाटर में रोहू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। कैटल फिश, कटला इसको बोलते हैं, कटला भी है। ठीक है। इसके बाद मगूर, ये किसकी एग्जांपल हो गए, फ्रेश वाटर की एग्जांपल हो गई। ये किसकी एग्जांपल हो गए, फ्रेश वाटर। इसके बाद एक्वेरियम फिशेस भी होती हैं, कुछ एक्वेरियम फिशेस भी इसमें, जिसकी बेटा फिश, फाइटिंग फिश होती है, थाईलैंड में मिलती है बेटा फिश। ठीक है। और इसके बाद है
टेरोफाइलम, टेरोफाइलम जो है एंजल फिश को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जितने भी एग्जांपल इसमें दे रखे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जो पाइसेस वाला आपका क्लास था वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास जो है वो आपका एम्फीबिया है। एम्फीबियस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक बार आप यहाँ पे रिवाइज कर लो इस वाले पॉइंट को। तो हमने जिसे पाइसेस जो था, पाइसेस पढ़ लिया, पाइसेस में हमने दोनों क्लासेस भी कंप्लीट कर लिए पाइसेस के। अब हम लोग टेरापोडा में आ रहे हैं। टेरापोडा के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस नाम से पता चल रहा है, एम्फीबियंस नाम से पता चल रहा है ड्यूल लाइफ। एम्फी मतलब होता है ड्यूल, मतलब इनके दो लाइफ है, एक एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल, दो तरह के हैबिटेट में रहते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों लाइफ में रहते हैं। उनकी लाइफ में एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल, दोनों लाइफ उनको अपने एक ही हैबिटेट में करनी पड़ती है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। बॉडी कैसी है? बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, 2 डिवीजन इसकी बॉडी में देखे गए। एक है हेड रीजन, हेड डिवीजन में, और एक दूसरा डिवीजन कैसा है वो ट्रंक डिवीजन है। टेल में भी प्रेजेंट, कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है, सम हैव टेल, कुछ में टेल प्रेजेंट होती है। एम्फीबियंस की स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। तो एम्फीबियंस की स्किन कैसी है? मॉइस्ट है, विदाउट स्केल। आइज की बात की जाए तो आईलिड प्रेजेंट है, दे हैव आईलिड, ठीक है। यहाँ पे टेम्पेनम जो है, टेम्पेनम ईयर्स के पास प्रेजेंट होता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टेम्पेनम प्रेजेंट है, ठीक है। टेम्पेनम क्या कर रहा है? यहाँ पे ईयर को, कानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका जो है एक ओपनिंग है, जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी वहीं पे है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी की भी ओपनिंग वहीं पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की भी ओपनिंग वहीं पे, क्लोएका पे। तो क्लोएका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। और ये एक्सटीरियर ओपनिंग को बताता है, ठीक है। एक्सटीरियर ओपनिंग को कहते हैं क्लोएका, और क्लोएका ही आपके एलिमेंट्री एग्जिट भी कराता है, आपके यूरिनरी एग्जिट भी कराता है, और रिप्रोडक्टिव एग्जिट भी कराता है। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है। इनके पास गिल्स भी है, स्किन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिस्पिरेशन, और लंग से भी करते हैं। हार्ट की बात करें तो यहाँ पे, वहां पे हमने जो पाइसेस था उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट देखे थे, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। बॉडी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो समझ में आ गया। ओविपेरस है मतलब अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वा स्टेज मिलती है। इसके अंदर आपको फ्रॉग्स देखने को मिलेंगे, बूफो, राना, हाइला, ठीक है, सेलेमेंडर, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं, और इसमें एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, वो है, ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना। और सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स को भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। हेड ट्रंक पे डिपॉजिट है, ठीक है। एम्फीबियंस की स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, मतलब स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। आई के ऊपर आईलिड प्रेजेंट है, क्लियर। टेम्पेनम जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। क्लोएका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों के, एलिमेंट्री कैनाल के, यूरिनरी कैनाल के और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों की ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग को ही कहते हैं। स्किन रिस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है, स्किन के लंग्स के थ्रू होती है, और थ्रू स्किन भी होती है, ठीक है। ये सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है, हाईलाइट करने वाली नहीं है। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ओविपेरस है, और डेवलपमेंट जैसा है इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स यहीं पे मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट क्लास जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है
रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स इनको हम लोग रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके नाम से पता चल रहा है रेप्टाइल मतलब होता है जो क्रॉल करते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स जो क्रॉल एंड क्रीप कर रहे हो, चल रहे हो, रेंग रहे हो। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में रेंगने वाले, क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिज्म को डालते हैं। ये क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए। सभी मैक्सिमम इसके अंदर जो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। बॉडी इनकी स्किनी, जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। ड्राई होने के बाद कन्फाइंड स्किन है, मतलब यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो सबसे पहले क्या रहता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। बॉडी कैसी है? ड्राई है, कॉन्फाइंड स्किन है, जिसके पास स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। तो यहाँ पे भी जो ईयर रिप्रेजेंटेशन है वो करता है, कौन करता है? टेम्पेनम करता है, टेम्पेरन रिप्रेजेंट ईयर। ठीक है, लिम्स जो है वो प्रेजेंट है 2 पेयर में, वहां पे भी इससे पहले एम्फीबियंस में भी 2 ही पेयर थे। हार्ट की बात की जाए तो वहां पे भी 2 चैम्बर्ड हार्ट था और यहाँ पे भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल जो 4 चैम्बर्ड हार्ट रखता है। तो यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन है उसके पास कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स जो है पोइकोथर्मिक है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, पोइकोथर्मिक मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर ये भी मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे स्नेक्स और लिजर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको अपनी स्किन जो है वो कास्ट करनी पड़ती है, स्किन छोड़नी पड़ती है अपनी बॉडी से। सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे एक्सटर्नल था, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलेगा। ओविपेरस ये भी अंडे देते हैं और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है, वहाँ पे क्या था? इनडायरेक्ट था। लार्वा स्टेज थी, यहाँ पे लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने, जैसे टर्टल टोर्टोइस का हो गया। ठीक है, टी लिजर्ड कैमेलियन का हो गया, गार्डन लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस हो गया, एलिगेटर को हो गया, हेमिकडेलस वॉल लिजर्ड, ये हेमिकडेलस ये इंपॉर्टेंट है। पॉइजनस स्नेक जैसे कि नाचा, बेनोगुलरस जिसको क्रेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाइपर, ये कैसे हो जाते हैं? तीनों पॉइजनस स्नेक है। ये भी किसमें आते हैं? आपके क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। सेकेंड लास्ट क्लास एव्स मतलब बर्ड्स वाले सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनके पास फेदर होता है। ठीक है, सारे के सारे फ्लाई कर सकते हैं, पर एक एक्सेप्शन है इसमें भी, जिसको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास फेदर होते हैं। फेदर ऑस्ट्रिच के पास भी होते हैं। सब उड़ सकते हैं पर ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती, बस ये अंतर है। इनके माउथ में बीक प्रेजेंट होती है जो उनकी माउथ को रिप्रेजेंट करती है, बीक। फोरलिम जो है, इनके जो फोरलिम है वो फोरलिम मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। देयर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हिंडलिम्स जो है वो हिंडलिम्स में स्केल्स प्रेजेंट है और वो मॉडिफाई हो गए वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, या तो स्विमिंग करने के लिए, या तो क्लास्पिंग करने के लिए, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। ठीक है, क्लस्पर करने के लिए, पकड़ने के लिए। स्किन कैसी है? स्किन ड्राई है। ठीक है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, बट ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वैसे इनकी स्किन पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है जो इनके मॉइस्ट रखें, तो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बट वो टेल के पास प्रेजेंट है। इनके एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी है। ठीक है, हॉलो है, पर एयर कैविटी है, न्यूमेटिक बोन है, मतलब एयर कैविटी प्रेजेंट है। तो बोनी एंडोस्केलेटन है और बोनी होने के साथ लंबे लंबे बोन्स में एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक खोले तो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्रॉप या गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, क्रॉप के अंदर क्या होता है? खाना स्टोर किया जाता है। गिजार्ड के अंदर उसकी चर्निंग मूवमेंट करते हैं। चर्निंग मतलब होता है उसको ग्राइंड करने का काम होता है। हार्ट यहाँ पे कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, कंप्लीट सर्कुलेशन के साथ। वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर ये लोग होम्योथर्मस होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं विद द एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ ही अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को। रिस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन दे यूज देयर लंग्स।
एयर सैक प्रेजेंट है लंग्स के साथ, जो इनको रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ओविपेरस है और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो डायरेक्टली डेवलपमेंट है, कोई लार्वा स्टेज नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने हैं, सबसे पहला यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच है। ठीक है, फोरलिम जो है विंग्स में डेवलप हो गया, और जो हिंडलिम्स है, हिंडलिम्स जो है वो स्केल्स में मॉडिफाई होकर वॉकिंग इन सब के लिए यूज होता है। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है बट एट दी बेस ऑफ द टेल, टेल पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोस्केलेटन जो है कैसा है, वो फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी है। ठीक है, लॉन्ग बोन विथ एयर कैविटी प्रेजेंट है, न्यूमेटिक है, हॉलो है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। इसके बाद वहां पे बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो बर्ड में क्रॉप ऑफ गिजार्ड। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर जिसको क्रॉप या गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं। रिस्पिरेशन के लिए लंग्स यूज करते हैं। ठीक है, सेक्सेस कैसे हैं यहाँ पे सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन कैसी है इंटरनल है, और ओविपेरस है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, उनको याद कर लेना। सबसे पहले क्रो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, विजन है, कोलंबिया, फिर पैरट का एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल है, पिकॉक का एग्जाम्पल है, पेंगुइन का एग्जाम्पल है, और वल्चर का एग्जाम्पल है। और सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, इससे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास जो है वो है मेमेलिया क्लास। ठीक है, ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, हर जगह पाए जाते हैं। आपको क्या मैमल्स। ठीक है, ये पानी में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जितने भी इनके मेंबर्स होते हैं उनके पास ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मेमेलिया इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, जो यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद इनके लेग्स जो है वो पेयर्ड लिम्स है। ठीक है, जो वॉकिंग, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खोदने के लिए, सभी तरीके से, फ्लाइंग, स्विमिंग, सबके लिए क्या है डिजाइन किए हुए। इनके पास यूनिक फीचर है कि इनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंटेशन है, पिना उसको रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट टीथ, जॉस प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट इनके 4 चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें कि ये यूनिक फीचर यहाँ पे इनका ये यूनिक फीचर हो गया कि इनके पास हेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर को ईयर पिन्ना जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर टीथ की बात करें तो वो प्रेजेंट है। हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। होम्योथर्मल मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर, तो ये कैसे वार्म ब्लडेड है, दे आर वार्म ब्लडेड। रिस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, रिस्पिरेशन इज डन थ्रू दी लंग्स। इसके बाद बात करें तो सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, इस सारे के सारे विविपेरस होते हैं, दे ऑल आर विविपेरस, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब कोई भी आपको वो नहीं मिलेंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट है और कोई भी आपको ये नहीं मिलेंगे, क्या बोलते हैं, लार्वा स्टेज नहीं मिलेगी। अब जो एक्सेप्शन की बात की गई थी ओविपेरस, मतलब सारे के सारे विविपेरस पर एक्सेप्शन है ओविपेरस का, वो है आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस इज एग्जाम आपका क्या हो जाएगा एक्सेप्शन, ये आपको याद कर लेना है। एक्सेप्शन याद करना बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आता रहता है और पूछेगा ही आपसे वैसे। विविपेरस में आपके इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं विविपेरस के इंपॉर्टेंट हैं, सब हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए। सारे एग्जाम्पल विविपेरस के हैं। इसमें जो अजीब से नाम होते हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्लू वेल और ये सब। ब्लू वेल याद रखना, इज अ मैमल। ब्लू वेल इज अ मैमल, ना कि फिश में मत डाल दीजिएगा, स्पाइसेस में मत डाल दीजिएगा। ब्लू वेल लार्जेस्ट मैमल है ऑन दी अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ी मैमल यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया और आपको जो चीज़ समझाने वाली थी वो समझा दिया है। इसके अलावा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर में सब कुछ याद करने वाला ज़्यादा है। थोड़ा सा समझ के आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की और इनके साइलेंट फीचर्स की। आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड में आप इनकी इन्फॉर्मेशन को लिख कर बार बार रिवाइज कर सकते हैं। कई बार रिविजन से चीज़ें याद हो जाती हैं।
आराम से याद हो जाएंगे आपको, जिस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लगाने से आपको पता चलेगा आपका वीक फाइलम कौन सा है, और उस फाइलम पे आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।